तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही पूरी दुनिया की नज़र में भारत सबसे खराब देश बन चुका है। सबको हमारे मोदी में झोली भर भर कर कमियां नज़र आती हैं, जबकि सच्चाई यही है कि हमारे मोदी जी से पूरी दुनिया जलती है। हमारे मोदी जी के प्रताप को देखकर पूरी दुनिया को मिर्ची लग जाती है। सब यही सोचने लगते हैं कि मोदी ने अगर उनके देश में सांसदीय या फिर विधायकी पर्चा भर दिया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश में प्रधानमंत्री बन गए तो बलात्कारियों को फूल माला कौन पहनाएगा। सब सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर मीडिया तो गुलाम कैसे रहेगी। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उनके देश की मीडिया किसको पापा कहेगी। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर कोई भी मॉब लिंचिंग कौन करेगा। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर गाय के नाम पर अल्पसंख्यकों को कौन परेशान करेगा। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उनके यहाँ नोटबंदी कैसे लागू होगी। यही सब सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर चीन को लाल आंख दिखाएगा कौन। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी ने उनके देश में चुनाव प्रचार कर दिया तो फिर उनके यहाँ ईवीएम से चुनाव कौन कराएगा। मतलब ये अगर मोदी जी दूसरे देशों के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उन देशों में इस तरह की तमाम घटनाओं पर लगाम लग जाएगी। हमारे मोदी जी हैं ही सबसे निराले, जहाँ जाते हैं वहाँ सूखी ज़मीन पर हरियाली छा जाती है। इसलिए ऐसे युग पुरुष से जलने वाले भारत में हजार खामियां निकालते हैं। हमारे मोदी जी का नाम सुनकर बड़े बड़े देशों की पैंट गीली हो जाती है। कितने देश तो ऐसे हैं जो मोदी जी का नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि सब के सब हमारे मोदी जी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सब यही सोचते हैं कि अगर मोदी जी उनके देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उनके देश में इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाएगा और उनके देश में लोकतंत्र आ जाएगा। इसलिए दुनिया के तमाम देश हमारे मोदी जी से जलते रहते हैं। खासकर जब से हमारे मोदी जी ने अमेरिका वालों से तू तड़ाक वाली दोस्ती की है तब से तमाम देशों के सीने में आग सुलग रही होती है। जब से हमारे मोदी जी ने सीढ़ियों पर लपक कर ये वाली फ़ोटो खिंचवाई है तब से ही तमाम देशों की छाती पर सांप लौट रहा है, क्योंकि जब हमारे मोदी जी विश्व गुरु बने हैं तब से ही पूरी दुनिया भारत की दुश्मन हो गई है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र भी दिल जले का अजय देवगन बन गया है। ये लोग भी हमारे मोदी जी से जलने लगे हैं। इस बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी जी की जमकर तारीफ की है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि वो घुमा घुमा कर जूता मार रहे हैं। सब यही समझ रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र का इतना बड़ा ओहदेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ कर रहा है, लेकिन ये तारीफ खीर में गोबर मिलाने के जैसा है। लेकिन हमारे मोदी जी ने जब से विदेशी चीतों को भारत की धरती पर उतारा है तब से ही पूरी दुनिया के दिल पे छुरी चल गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव में ऐसे वक्त में मोदी जी को नसीहत दी है जब हमारे मोदी जी ने देश में अब तक सबसे ज़्यादा बेरोजगार पैदा कर दिया, लाखों लोगों को नौकरी से पैदल कर दिया, कई बड़ी बड़ी कंपनियों पर ताला लटक रहा है, जिसका सारा क्रेडिट भी हमारे मोदी बाबू को जाता है। भुखमरी और गरीबी के मामले में हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पछाड़ दिया। इसके बावजूद भी एंटोनियो गुटेरेस हमारे मोदी जी को नैतिकता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। आखिर कैसे संयुक्त राष्ट्र वालों ने मोदी को कर दिया सरेआम बेइज्जत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि विश्व मंच पर भारत की आवाज़ को लोग तभी गंभीरता से लेंगे जब भारत के भीतर भी समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्धता होगी। यानी वो कह रहे हैं कि भारत की बात तभी पूरी दुनिया में अहमियत देगी जब भारत के भीतर गैर बराबरी खत्म होगी, सबको समान अधिकार दिया जाए, सबके मानव अधिकारों की सुरक्षा की जाए। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें किसी ने बता दिया हो कि अभी चंद महीने पहले ही 11 बलात्कारियों और कातिलों को बहुत सभ्य मानते हुए केंद्र की मोदी ने रिहाई करवाई है।
एंटोनियो गुटेरेस यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने भारत को महात्मा गांधी के मूल्यों पर चलने की बात कही है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत में गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाया जा चुका है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गांधी जयंती के दिन गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। यानी एंटोनियो गुटेरेस मान रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। शायद उन्होंने भी मोदी जी के मंत्री अनुराग ठाकुर का पुराना बयान सुन लिया होगा। शायद उन्होंने यति नरसिंहानंद के द्वारा मुसलमानों के नरसंहार करने की बात को सुन लिया होगा, वरना हमारे मोदी को इतनी बड़ी नसीहत देने की हिम्मत किसमें है। एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी कह दिया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई से बहुत सीख मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरणादायी रहा और इससे यूरोप के उपनिवेशवाद को दुनिया भर में झटका लगा। लेकिन सोचिए, जब एंटोनियो गुटेरेस इस बात को कह रहे होंगे तो उन लोगों के दिल को कितनी तकलीफ हो रही होगी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन का बहिष्कार किया और अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक मिनट भी जेल नहीं गए, जिनकी देशभक्ति हमेशा ही एक शक के घेरे में होती है। उनको क्या मालूम है कि भारत की आज़ादी की आंदोलन से क्या सीख मिलती है। उनको तो बस यही मालूम है कि उनका इतिहास में अंग्रेज़ों की दलाली काला चिट्ठा भरा पड़ा है। दरअसल गुटेरेस ने ये बात IIT बॉम्बे में कही है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब नरेंद्र मोदी सरकार दुनिया भर के लीडरशिप में भारत की अहम भूमिका का दावा कर रही है। बीजेपी इस वक्त भारत को विश्वगुरु बता रही है और मोदी जी की शान में दिन रात कसीदे पढ़ रही है। ऐसे उस वक्त में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का ये बयान किसी झटके से कम नहीं है। अब सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कैसे किन किन विषयों पर मोदी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित सदस्य है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि दुनिया में मानवाधिकार को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। उनके इस बयान का साफ मतलब है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत को मानवाधिकार के मामले में खुद ही बहुत गंभीर रहना चाहिए, वरना दुनिया केवल उनके बयानों भाषण के तौर पर देखेगी। और सबसे खास बात अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा है। जिस तरह के कट्टरपंथी संगठन आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और जिस तरह से किसी न किसी मामले में खुद सरकार ही अल्पसंख्यकों को घरों पर बुलडोजर चलाकर कट्टरपंथियों का साथ दे रही है, उससे पूरी दुनिया में भारत की शाख पर सवाल उठ रहा है। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि भारत में बहुलतावाद का मॉडल बहुत सरल है, लेकिन इसकी समझ बहुत गहरी है। विविधता एक तरह की संपन्नता है और इससे आपका देश मजबूत होता है। यानी वो अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, तमाम धर्मों को लोगों के एक साथ रहने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही गुटेरेस की अगली लाइन बीजेपी और संघ परिवार के कलेजे पर कटार के जैसी चोट करने वाली थी। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार सभी भारतीयों के पास है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे हर दिन और हर समाज में मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी वो इशारों में समझा रहे हैं कि CA और NRC का मुद्दा भी पूरी दुनिया देख रही है, जिसके तहत आप धर्म के आधार पर नागरिकता देने और नागरिकता छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी के मूल्यों पर चलते हुए सभी के अधिकार और मानवीय गरिमा का सम्मान होना चाहिए, खासकर उनका जो मुश्किल स्थिति में है। समावेशी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुनस्ली समाज को सुरक्षा देनी चाहिए। UN प्रमुख ने कहा कि हेट स्पीच की स्पष्ट रूप से निंदा होनी चाहिए। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों और एकेडमिक्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कायम रहनी चाहिए। पूरी दुनिया भारत को इसी रूप में जानती है। मैं भारतीयों से आग्रह करता हूँ कि वे समावेशी, बहुलतावादी और विविध समाज की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। जब एंटोनियो गुटेरेस भारत और भारत को नसीहत दे रहे थे, तब उससे ठीक एक दिन पहले कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने ट्वीट कर कहा था कि वो पुलित्ज़र अवार्ड लेने न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन उन्हें नई दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया। गुटेरेस का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को जेल से रिहा कराने में बीजेपी की गुजरात सरकार और बीजेपी की मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहा है।
बहरहाल गुटरेस ने बीते 75 सालों में भारत की कई उपलब्धियों के लिए प्रशंसा भी की। उन्होंने कोविड महामारी में दुनिया भर में मोदी सरकार की ओर से वैक्सीन पहुंचाने की नीति की भी तारीफ की। लेकिन जिन बातों को लेकर यूएन प्रमुख ने मोदी सरकार को नसीहत दी है वो तमाम तारीफों और विश्व गुरु होने के दावों पर भारी नजर आ रहा है। उनकी ये तारीफ ठीक वैसे ही है जैसे एक शानदार और लजीज खीर में थोड़ा सा गोबर डाल दिया जाए। मतलब आपकी तमाम मेहनत और आपकी तमाम काबिलियत पर दो टूक बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अज़हर इनायती ने भी क्या खूब फरमाया है, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।